डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। चीन से विवादों के बाद जहां एक तरफ भारत ने अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा किया, वहीं दूसरी तरफ हथियारों के आधुनिकीकरण पर भी विशेष बल दिया। जहां एक तरफ दूसरे देशों से आधुनिक हथियार की खरीद की, वहीं दूसरी तरफ विकसित हथियारों का देश में निर्माण संभव किया। इसके बाद देश की कई आयुध निर्माण फैक्ट्रियां कार्यरत हैं और लगातार आधुनिक हथियारों का निर्माण कर रही हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने न सिर्फ आधुनिक और खतरनाक हथियारों के निर्माण की योजना बनाई है, बल्कि देश में काफी समय से कार्यरत आयुध फैक्ट्रियों को भी आधुनिक बनाने का फैसला कर लिया है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा सुधारात्मक कदम उठाते हुए करीब 200 साल पुराने आयुध कारखाना बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य आयुध कारखानों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है, यानी कि वो मार्केट में पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव हो। इस बात को मोदी सरकार इंश्योर कर रही है। इसके लिए बोर्ड के तहत संचालित हथियार और असलाह तैयार करने वाली 41 आयुध फैक्ट्रियों को आपस में विलय करते हुए 7 कंपनियों में तब्दील किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 2 दशकों से लंबित इस सुधार प्रक्रिया पर मंजूरी की मुहर लगा दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस निर्णय को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा है कि इन आयुध कारखानों में कार्यरत 70,000 कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय देश के रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी के मकसद से लिया गया है। ये एक बड़ा फैसला है और इससे देश की रक्षा जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इससे हमें अपने और रक्षा उत्पादन के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। दरअसल सभी 7 कंपनियां रक्षा क्षेत्र के अन्य उपक्रम की तरह ही होंगी और उनका संचालन पेशेवर प्रबंधन द्वारा किया जाएगा, जिनका लक्ष्य उत्पादों की संख्या बढ़ाने के साथ ही किफायती और बेहतरीन गुणवत्ता देना होगा। सुधार की यह पहल पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत की जा रही है। विलय के बाद बनने वाली 7 कंपनियों में गोला बारूद ग्रुप, व्हीकल ग्रुप, हथियार और उपकरण ग्रुप के साथ ही टुकड़ियों की सुविधाओं की सामग्री और अन्य ग्रुप बनेंगे। कैबिनेट के इस फैसले ने इन कंपनियों को स्वायत्तता के साथ साथ क्षमताओं के विकास और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही पुरानी खामियों को दूर करने में भी काफी सहायता मिलने वाली है। बता दें कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने आयुध फैक्ट्री बोर्ड का विलय का निर्णय लिया, वहीं दूसरी तरफ इसके कर्मचारी आदि के हितों का रक्षा भी पूरे ध्यान में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।